यूरेनियम का आइसोटोप है भी न्यूक्लियर में एक फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। लेते हैं आर्गन का Ar, कैल्शियम का Ca, ठीक है। इनका जो मास है वे क्या होगा, सेम होगा। जो इनका मास है वे क्या होगा, हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 6। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी विद फन पर। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी बधाई हो नए साल की। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो मैं आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, साथ ही साथ केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। आपको मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन आज हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बाकी टाइम हम करेंगे अपना इंट्रोडक्शन। आगे क्या करने वाले हैं हम उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन नहीं, पहले टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, उनकी डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन्स क्या है, किस प्रकार हमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। और लास्ट टॉपिक रह गया था आइसोटोप एंड आइसोबार। ठीक है, बात करते हैं हम आइसोटोप से। देखिए, आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसमें बोल रखा है वह एटम जो सेम एलिमेंट से बने हुए हों और साथ ही साथ जो उनका एटॉमिक नंबर है वे क्या है, सेम हो, लेकिन जो मास नंबर है वे क्या हो, डिफरेंट हो। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन के 2 आइसोटोप है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मास होता है वह हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, अपर साइड पे रहता है, और जो एटॉमिक नंबर है वह हमेशा क्या रहेगा, नीचे तो एटॉमिक नंबर रहेगा, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर हमेशा मास नंबर रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रखा है जो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, जो एटम है वे दोनों सेम एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर वे क्या है, सेम है। और मैंने बोला था एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रहेगा और जो मास नंबर है वह हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। बट डिफरेंट मास नंबर, जो मास नंबर है वे क्या है, डिफरेंट। यहाँ पर आपको पता चला कि आइसोटोप में क्या बताया गया है। अब इसकी यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए यहाँ पर बोला गया है जो यूरेनियम का आइसोटोप है, जैसे कि कार्बन का आइसोटोप ये है, कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक इसी प्रकार यूरेनियम का भी आइसोटोप है। जो यूरेनियम का आइसोटोप है भी न्यूक्लियर में एक फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। दूसरा, कोबाल्ट आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कोबाल्ट का आइसोटोप है वह कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तीसरा, आयोडाइन आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गैंग्रीन। देखिए यहाँ पर जो आयोडाइन का आइसोटोप है वह गोइटर के ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यह बात हुई आइसोटोप की। अब बात करते हैं आइसोबार की। यहाँ पर इसका आइसोटोप के अपोजिट क्या है, आइसोबार। जहां पर सेम है वहां पर डिफरेंट वर्ड आ जाएगा, और जहां पर डिफरेंट वर्ड है वहां पर सेम नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर डिफरेंट था तो यहाँ पर आ जाएगा सेम, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंट। देखिए, और यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंट। मैंने बोला आइसोटोप का अपोजिट क्या है, आइसोबार है। जहां पर सेम है वहां पर डिफरेंट वर्ड आ जाएगा, जहां पर डिफरेंट है वहां पर सेम वर्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब बोला गया है आइसोटोप आर द एटम्स। बात कर रहे हैं हम आइसोबार की हम बात कर रहे हैं, आइसोटोप की बात हम नहीं कर रहे हैं, आइसोबार की बात कर रहे हैं। आइसोबार की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए Isobar are the atom of the different element having different atomic number but same mass number. देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर
बोल रखा है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं आर्गन का Ar, कैल्शियम का Ca, ठीक है। इनका जो मास है वे क्या होगा, सेम होगा। जो इनका मास है वे क्या होगा, वे क्या होगा, सेम होगा। लेकिन लेकिन जो एटॉमिक नंबर वे क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन आइसोटोप में क्या था, यहां पर था जो मास था वे डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था। लेकिन आइसोबार में क्या है, आइसोबार में क्या है, जो मास है वे सेम है, लेकिन यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। देखिए आइसोबार आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। और साथ ही इसमें एक बात, इसमें जो एलिमेंट थे, जो इसमें एटम थे वे क्या थे, सेम थे। लेकिन इसमें क्या है, सेम नहीं है। यहां पर देखो कार्बन कार्बन है, लेकिन यहां पर कैल्शियम और आर्गन है, और इनका मास सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। ठीक है। आइसोबर आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। ठीक है। लेकिन आइसोटोप में अब बात आई आइसोटोप की, तो जहां पर डिफरेंट है वहां पर सेम लिख देना, जहां पर सेम है वहां पर डिफरेंट लिख देना। एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे की ये क्या है, अपोजिट है। अब देखो, अब आपके सामने एक 2 मिनट का टॉपिक, बिल्कुल लास्ट छोटा सा टॉपिक है, फिर आपको पूरी केमिस्ट्री आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। देखिए इस 2 मिनट की टॉपिक में बोल रखा है कि अगर आपसे टीचर बोल दे कि जैसे कि कार्बन 12 है, इसमें कितने तो इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर रहता है ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इसके साथ ही जोड़ रहा हूं। देखिए कैलकुलेशन करनी है किसकी, कि कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये एक टॉपिक है। देखिए यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वे किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर है वह इक्वल होगा हमेशा, एटॉमिक नंबर इक्वल होगा हमेशा प्रोटॉन के। जो एटॉमिक नंबर है वे किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा। ठीक है। और जो प्रोटॉन है वे किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करनी है, अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। मैंने बोला ऊपर हमेशा मास लिखा जाएगा, नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमें मास के बारे में पता है, यहाँ पर हमें क्या पता है, एटॉमिक नंबर के बारे में पता है। अब टीचर आपसे बोल दे, कि इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताओ। बताओ कैसे बताओगे। मैंने बोला भाई जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है कार्बन 12 का वे कितना है, 6 है। तो जो हमारा प्रोटॉन, मैंने बोला फिर पहले ही बोला था कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन की। तो जो हमारा प्रोटॉन है वे कितना हो जाएगा, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया 6, यहां पर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है। अब रह गया क्या, इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है वे इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, मैंने यह बात भी बोली थी। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब बात आ गई, अब बात आ गई न्यूट्रॉन की, अब बात आ गई न्यूट्रॉन की। देखिए जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है उसे हम निकालेंगे, उसे हम निकालेंगे कैसे, जो मास है नंबर का, जो मास है एटम का, एटम का जो मास है उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या क्या माइनस कर देंगे हम, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे। तो जो मास है एटम का भी कितना है, कितना है, 12 है। जो मास एटम का भी कितना है, कितना है, 12 है। तो 12, और जो मास है प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, 6। तो कितना आ जाएगा, 6। तो जो इलेक्ट्रॉन है वे क्या, जो न्यूट्रॉन है वे भी कितने हैं, 6 है। तो यह है छोटा सा कॉन्सेप्ट था कैलकुलेशन का, यह छोटा सा कॉन्सेप्ट था कैलकुलेशन का। क्या था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी पर आपको एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप सभी को यह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। इसी पर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, इसी पर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। देखिए
क्वेश्चन क्वेश्चन है आपको आपको कमेंट में बताना होगा, कमेंट में बताना ही होगा कि यह इसका आंसर क्या आएगा, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। जो Na है, जो सोडियम है, इसका जो मास है वे है 23 और जो एटॉमिक नंबर वे है 11। देखिए मैंने बोला था एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर होगा इक्वल प्रोटॉन के इक्वल होगा, तो जो प्रोटॉन है वे कितना हो जाएगा, वे भी 11 हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोटॉन है वे किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन है वे भी क्या हो जाएगा, 11 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या रहेगा, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन आप देख लो, अब आपको कैसे निकालना है, अब आपको कैसे निकालना है देख लो, मैंने इशारा भी कर दिया है। अब देखिए मैंने इशारा भी कर दिया है। अब आपको मैं बात बता दूं, अब मैं आपको बात बता दूं कि थोड़े दिन में ही हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज। मैं पिछले कुछ वीडियो में भी यह बात बता चुका हूं और अभी भी मैं यह बात बता रहा हूं कि हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज को आप सभी को अटेम्प्ट करना होगा, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन क्या होगी, और ज्यादा से ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। आपको पता है कि फेब या फिर मार्च से क्या होगा, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अभी से यानी जनवरी से ही, इसी वीक से हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वीक से, इसी वीक से हम क्या करें, टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट होती चली जाएगी। देखिए अब यहाँ पर देखिए, आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे जाके हम मैसेज कीजिएगा, आपके डाउट का जल्द से जल्द हम आंसर देंगे। और साथ ही साथ हमारी एक वेबसाइट है टारगेट ब्रेन नाम की, और हमारा एक टारगेट ब्रेन नाम का ऐप लॉन्च हुआ है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाके आप हमारी वेबसाइट पे रीच कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको एक वैल्यूएबल बैच मिलेगा, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन 10th बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो पाएगी। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपके जो 10th बोर्ड में एग्जाम्स में जो मार्क्स है, मैं अच्छे से अच्छे आपको दिलवाऊंगा। अब वहां पर आपको वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी, काम की चीजें मिलेंगी, ज्यादा आलतू फालतू चीजें हम नहीं करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप सभी को बहुत सारी बधाई हो नए साल की। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, केमिस्ट्री पूरी खत्म होती है। रिवीजन अब हम शुरू कर देंगे, केमिस्ट्री से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम रह गया है और हमने क्लासेस बहुत लेट शुरू की हैं। तो फिर क्या है, हम सिंपल सी बात है, रिवीजन ही करेंगे केमिस्ट्री की और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर से हम क्या करने जा रहे हैं, दोबारा रिवीजन शुरू कर देंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनी पढ़ाई में ध्यान कीजिएगा, एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको अपने एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं। आपको डाउट आता है तो मेरे पास मैसेज कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।